Good morning everyone. Welcome to CR International School online classes. I hope all are fine there. Today we are going to discuss our new topic biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable waste और non-biodegradable waste क्या होता है हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? So let's start reading. Throwing waste in the streets are bad for all of us. Throwing waste, कूड़े करकट का फेंकना, जो कचरा है उसका फेंकना, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, आर वेरी बैड फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए बहुत बुरी बात है कि आप कोई भी कचरा है, कोई भी कूड़ा है, वो आप गलियों में फेंक देते हो. इट्स वेरी रॉन्ग थिंग. हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द वेस्ट आर वॉश्ड इनटू द सॉइल बाय रेन. अब जो भी आप कूड़ा करकट फेंकते हो उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, हानिकारक पदार्थ, वो कहाँ चले जाते हैं? जब उस कूड़े को आप सोइल पर डालते हो, जमीन पर डालते हो, तो वह कहाँ, बारिश के पानी से वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है? Then they enter into the underground water, और फिर वो मिट्टी में मिलने के बाद वो हार्मफुल सब्सटेंसेस पानी में चले जाते हैं. अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे पानी है उसमें हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं, ठीक है? एंड पॉल्यूट आर ड्रिंकिंग वाटर, और हमारे पीने के पानी को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है? कैसे पॉल्यूट करते हैं पीने के पानी को बेटा? देखो, पीने का पानी कुछ लोग बोरिंग करते हैं, है ना, सबम सरबिल लगवाते हैं, तो वो नीचे से पानी आता है. अगर नीचे का पानी कैसा है, पॉल्यूटेड है, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होगा, है ना? बर्निंग ऑफ द वेस्ट पॉल्यूट द एयर, वेस्ट को जलाना, है ना, बर्निंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को जलाने से एयर पोल्यूट हो जाती है, हवा प्रदूषित हो जाती है. टू कीप द एनवायरमेंट हेल्दी, पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए दीज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड, इस कचरे का, जो ये वेस्ट है, ये जितना भी कूड़ा कचरा है, इसका हमें कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए. वेस्ट आर ऑफ टू टाइप, there are two types of waste, दो तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? देखो, जो वेस्ट नेचुरली अपने आप गल सड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं गल सड़ के, ठीक है ना, मिट्टी में पड़ा है तो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल. बायो मीन्स लिविंग होता है, ठीक है, और डिग्रेडेबल मतलब घट जाना. तो जो भी लिविंग वेस्ट है, जैसा भी वेस्ट है, जो वेस्ट नेचुरली अपने आप खत्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है? देखो, ऑल फूड वेस्ट, ग्रास लीव्स, ग्रास जैसे घास है, लीव्स पत्ते हैं, पेपर, एक्सक्रेटा ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो मलमूत्र होता है, वो जो गोबर करते हैं, टॉयलेट करते हैं, आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से हैं? ऑल फूड, सभी फूड, ठीक है? फूड वेस्ट, ग्रास, लीव्स, पेपर, excreta of animals, ठीक है? ये सब क्या है? आर दी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दीज वेस्ट विल नो रोट, रोट मतलब होता है सड़ना. ये जो वेस्ट है, पड़े पड़े लंबे समय के बाद, मान लो अगर आप छोड़ देते हो तो ये अपने आप गल सड़ जाते हैं. जैसे आपने सब्जियों के छिलके छोड़ दिए, या फ्रूट्स कई बार अपने आप रखे रखे लंबे टाइम के बाद वो क्या होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, है ना? एंड मिक्स विद द सॉइल, और आप उस कचरे को क्या करते हो, सॉइल में फेंक आते हो, मिट्टी में, तो गलने सड़ने के बाद सॉइल में मिक्स हो जाता है. एंड दीज वेस्ट हेल्प कैन
सकते हैं हमारे एनवायरमेंट की हेल्प करने में। जैसे मान लो सॉइल है ना, तो जो ये लीव्स हैं, पेपर है, ये गलने सड़ने के बाद अगर हमारी सॉइल में मिल जाते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ा रहे हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ये है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, जो वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो सकते, जो गल सड़ नहीं सकते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ठीक है ना, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक है या ग्लास, कांच जिसको बोलते हो, अगर आप उसको मिट्टी में दबाकर रखोगे कुछ महीनों के बाद भी देखोगे तो वो ऐसे का ऐसा ही सॉइल में से बाहर निकल आएगा, वो गलता सड़ता नहीं है ना। और इसके अलावा अगर आप छिलके वगैरह दबाकर रखते हो सॉइल में तो वो क्या होंगे, गल सड़ जाते हैं। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से हैं, जैसे प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, ग्लास, मेटल, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो वेस्ट अपने आप गलते सड़ते नहीं है, जो नेचुरली गलते सड़ते नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ठीक है, देखो दीज वेस्ट डू नॉट रोट, अब ये सड़ते नहीं है, ठीक है ना, गलते सड़ते नहीं है। एंड दीज वेस्ट लीड टू पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, ये प्रदूषित करते हैं ये वेस्ट। ठीक है बेटा, तो ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ अब हम देखेंगे हाउ टू सेव अवर एनवायरमेंट। हम अपने एनवायरमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं हम अपने एनवायरमेंट को। हाउ टू सेव आवर एनवायरमेंट। ठीक है, देखो हाउ टू सेव आवर एनवायरमेंट। ठीक है, हम अपने एनवायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीयूज और रिसाइकिल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो रीयूज दोबारा यूज करना और रिसाइकिल दोबारा से चीजों को बनाना। एक चीज का यूज कर लिया, खराब हो गई, वापस से उसकी कोई और चीज बना देना, रिसाइकिल। ठीक है ना, नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें रीयूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है ना, वेस्ट जैसे पेपर है, प्लास्टिक्स है, ये देखो लाइक पेपर, प्लास्टिक्स और मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे वेस्ट कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, इनको रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, दे रिड्यूस सॉइल एरोजन, एक तो मिट्टी प्रदूषण मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ठीक है ना, दे रिड्यूस सॉइल एरोजन, एक तो सॉइल एरोजन को रोकते हैं, दूसरा विल क्लीन एयर, और एयर को क्लीन करते हैं, हवा को क्लीन करते हैं। ठीक है, वी शुड ट्राई टू सेव नेचुरल फ्यूल्स, हमें नेचुरल फ्यूल्स को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोल है आदि नेचुरल फ्यूल, एंड वी हैव टू सेव इट। वी शुड सेव दीज नेचुरल फ्यूल्स, वी शुड ट्राई टू सेव नेचुरल फ्यूल्स, हमें नेचुरल फ्यूल्स को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है। वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया, पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, ठीक है। द सीवेज वाटर एंड द वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज। सीवेज वाटर जो है और जो नालियों से पानी आता है, गंदा पानी सीवर से आता है, और जो फैक्ट्रीज से वाटर आता है, शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर सोर्सेज। जो वाटर है उसको, उसका पहले कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए किसी भी वाटर बॉडीज में मिलाने से पहले, जैसे रिवर में उस गंदे पानी को छोड़ने से पहले उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी चेंज इनटू कंपोस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, जो नेचुरली अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, इस वेस्ट को हमें क्या करना चाहिए, कंपोस्ट में चेंज करना चाहिए एंड यूज्ड एज मैन्योर। और उसको मैन्योर, खाद जो होती है ना, उसके रूप में यूज करना चाहिए। एंड और कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक बायोगैस। और बायोगैस बनाने के लिए भी हम उसे यूज कर सकते हैं। देन रेगुलर पॉल्यूशन चेक ऑफ द व्हीकल्स। व्हीकल्स का, हमारे व्हीकल्स का पॉल्यूशन चेक करना चाहिए रेगुलर। आपने देखा होगा ना, जो पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं ना ज्यादातर, तो वहां पर ना पॉल्यूशन के लिए एक हट सी बनी होती है पॉल्यूशन चेक करने के लिए, और पॉल्यूशन के लिए वहां लिखा भी होता है। तो अपने व्हीकल्स का पॉल्यूशन जरूर चेक करवाना चाहिए। हेल्प्स टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, जो हमारे एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। आई होप कि आप सभी को क्लियर है। हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। रीड दिस पोर्शन फ्रॉम योर बुक। Till then, thank you. Have a nice day.